हे एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो यहाँ पर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच टाइटल्ड एज जियोग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है जिसमें हम 1500 प्लस जियोग्राफी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीरीज़ जो है वो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो ध्यानपूर्वक जो है आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। जल्दी से जल्दी हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। ज्योग्राफी का ये आपका कंप्लीट सेशन रहेगा जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट जो है डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। या इसके कंटेंट आप देख सकते हो, इस पूरा इंडियन जियोग्राफी भी इसमें हम कंप्लीट करेंगे। इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी का। आज के इस सेशन में हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। क्विक रिवीजन मोड में हम चलेंगे। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं होगी, आपको जो है वो क्विक रिवीजन करना है। जो भी आपकी तैयारी चल रही है उसी का रिवीजन होगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द कलर ऑफ द स्टार इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इट्स व्हाट। सो स्टार्स के जो कलर्स होते हैं वो इंडिकेशन होता है इसके डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज डैश। सो जो आपका सन के नियरेस्ट प्लैनेट है वो है आपका मरकरी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट। सो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है विच इज़ अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, लेकिन सॉरी कॉन्स्टेलेशन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज़ फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके बीच में जो है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। सो हियर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विच इज़ गैनीमेड। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। सो विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। सो ये आपका नेपच्यून। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज डैश। सो ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इज वीनस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज डैश। सो मून का अर्थ से डिस्टेंस कितना है वो बताना है आपको। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ 384,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट वॉज नेम्ड विच प्लैनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जूविस। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी विच इज़ जुपिटर। ठीक है, जुपिटर का नाम जो है इट नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जूविस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। सो कौन सा जो है प्लैनेट अर्थ से छोटा है इन साइज। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ वीनस। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज डैश। सोलर सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट और मून्स। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए विच इज़ जुपिटर। जुपिटर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। सो ब्लू प्लैनेट हमारे अर्थ को कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अप्रॉक्सीमेट डायमीटर पूछा गया है ऑफ द अर्थ। सो अर्थ का जो अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है वो है आपका 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम डैश। सो अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ के द्वारा जो टाइम लिया जाता है वो आपका बनता है 23 hours 56 minutes and 4 seconds। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ। अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन सा है।
सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। स्टार का पूछा है तो सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द ब्राइटेस्ट, इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है वो ब्राइटेस्ट है, सबसे चमकदार है। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ वीनस। नेक्स्ट है जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, दैट्स वाई इट्स अ ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज डैश, सो मीन रेडियस कितना है अर्थ का, सो इट्स ऑप्शन बी विच इज़ 6400 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स क्लॉकवाइज, इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विच इज़ वीनस। वीनस जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पूछा गया द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज डैश, सो सन में जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो कौन सा है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यूरेनियम। सो इट्स हाइड्रोजन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर बतानी है ऑफ द सन, उसे हम क्या कहते हैं। सो सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोरोना, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पूछा गया द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियरली व्हाट, सो जो सरफेस टेम्परेचर है सन का इट इज़ नियरली 6000 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म मिडनाइट सन, मिडनाइट सन टर्म से आप क्या समझते हो, ठीक है, इसका क्या अर्थ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज़ वेरी ब्राइट मून, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉन एज रेड प्लैनेट, इनमें से किसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। सो इट्स ऑप्शन बी, मार्स को जो है वो रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डैश, सो ऐसे प्लैनेट का आपको नाम बताना है जिसका कि रोटेशन पीरियड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सो इट्स वीनस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पूछा गया है लास्ट स्टेज बतानी इन लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इज डैश, सो स्टार की लाइफ साइकिल की जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है आपकी वाइट ड्राफ्ट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, टाइम टेकन बाय सन्स लाइट टू रीच अर्थ इज डैश, सो सन की लाइट जो है वो अर्थ पर पहुंचती है, वो आपका जो टाइम लेती है वो लेती है 8 मिनट्स 18 सेकेंड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय द मून्स लाइट टू रीच द अर्थ, सो मून लाइट जो है वो अर्थ पे पहुंचती है कितने समय में, सो ये टाइम लेती है आपकी ऑप्शन बी विच इज़ 1.34 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पूछा गया स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ नॉन एज व्हाट, सो अर्थ और मून के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं हम सिसलूनर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, पूछा गया आवर सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन विच गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कौन सी गैलेक्सी में लोकेटेड है। सो इट्स ऑप्शन सी विच इज़ मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम जो है वो मिल्की वे है। सो आवर सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन दी मिल्की वे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज़ ऑल्सो नॉन एज पल्सर, इनमें से किस स्टार को जो है वो पल्सर के नाम से भी जाना जाता है। सो इट्स ऑप्शन सी विच इज़ न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज़ नॉन एज फॉसिल स्टार्स, इनमें से किस स्टार को फॉसिल स्टार कहा जाता है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज़ वाइट ड्राफ्ट, वाइट ड्राफ्ट जो आपका स्टार है इसे हम फॉसिल स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पूछा गया है द एनर्जी ऑफ सन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सो सन की जो एनर्जी है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन सॉरी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सोलर सिस्टम, इनमें से जो है कौन सी टर्म आपको बतानी है जो है सोलर सिस्टम से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, नॉट पूछा गया है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ नेबुला, बाकी एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड प्लैनेट्स दे बिलोंग टू द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ, सो अर्थ के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, ये आपका वीनस है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ सन स्पॉट इज डैश, सो सन स्पॉट्स का जो साइकिल है वो कितने ईयर्स का होता है। सो राइट आंसर विल बी 11 ईयर्स, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है
द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड व्हाट। ठीक है, आपको बताना है जो आपके रॉक्स के स्मॉल पीसेस है विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, दे कॉल्ड द एस्ट्रॉइड्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। सो कौन सी मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, मार्स के ऊपर पूछा गया है। सो इट्स occurrence of ice cap and frozen water. Option C will be the right answer. Next question number 40 पूछा गया है, among the following which planet takes maximum time for one revolution around the sun. So around the sun one revolution को complete करने के लिए जो maximum time लिया जाता है by which planet. So it's option B which is Jupiter. नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं हम वीनस को। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, द अर्थ डिस्टेंस बिकेम मिनिमम फ्रॉम द सन। तो किस दिन जो है वो अर्थ का डिस्टेंस मिनिमम हो जाता है फ्रॉम द सन। सो इट्स ऑप्शन ए विच इज़ 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो है वो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, विच प्लैनेट इज सराउंडेड बाय रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज सराउंडेड बाय रिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज सैटर्न। सैटर्न इज बेसिकली सराउंडेड बाय रिंग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, लूनर एक्लिप्स अकर्स। सो कब होता है आपका ये लूनर एक्लिप्स। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, व्हेन अर्थ लाइज बिटवीन द सन एंड मून। अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में होती है, देन द लूनर एक्लिप्स अकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बाय हाउ मच डिग्रीज द अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अपने एक्सिस पे अर्थ जो है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। ठीक है, सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ 3:1/2। नेक्स्ट है, द प्लैनेट प्लूटो हैज़ बीन अबैंडन्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल प्लैनेट एंड कैप्ट इन ग्रुप ऑफ ड्राफ्ट प्लैनेट बाय समिट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सो ये आपकी कन्वेंशन हुई थी प्रैग में। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर्स द मोस्ट अबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स। सो कौन सा एलिमेंट है विच अकर्स द मोस्ट अबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स। सो इट्स ऑप्शन ए विच इज़ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, 2 प्लैनेट्स विच हैव नो सैटेलाइट्स। ऐसे 2 प्लैनेट्स आपको बताने जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ मर्करी और वीनस। मर्करी और वीनस हैव नो सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, द एस्ट्रोनॉट लुक्स द स्काई इन द स्पेस। सो एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो आसमान स्पेस में जो है वो किस कलर का दिखाई देता है वो बताना है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इट लुक्स ब्लैक। नेक्स्ट है, द ब्लैक पार्ट ऑफ द मून इज ऑलवेज काम एंड डार्क विच इज कॉल्ड डैश। सो इट इज़ कॉल्ड द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी टर्म है, इसी की डेफिनेशन बताइए व्हाट इज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सो इट्स अ ब्लैक पार्ट ऑफ मून विच इज़ ऑलवेज काम एंड डार्क। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। सो अर्थ शेप की जो मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है वो बतानी है। सर्कल है, स्फेयर है, जियोइड है और द एब्लेट स्फेयर है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज़ ऑब्लेट स्फेयर। इट्स ऑब्लेट स्फेयर। नेक्स्ट है, व्हेन द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज़ सेड टू बी इन डैश। सो व्हेन द अर्थ इज़ एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है द एपिलियन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द प्राइमरी काउज ऑफ द डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का प्राइमरी काउज क्या है, प्राइमरी बताना है। ठीक है, सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, दैट काउजेज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। नेक्स्ट है, व्हाट काउजेज द चेंज ऑफ सीजन्स। सीजन्स चेंज होते हैं, उसका मेन कारण क्या है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा विच इज़ अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन्स
that causes change of seasons. Next है, on which planet would one witness sunrise in the west? सो सनराइज जो है वो कौन से प्लैनेट पे वेस्ट में आपका विटनेस होता है? सो इट्स ऑप्शन बी विच इज़ वीनस। वीनस में जो है वो सनराइज हमेशा वेस्ट में होता है। नेक्स्ट है, द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द डैश। सो क्वेश्चन है आपका, लैटिट्यूड बताया गया आपका। लैटिट्यूड क्या है? एक एंगुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट on a earth surface with respect to what? So with respect to the equator. equator के रिस्पेक्ट में जो है वो आपका latitude कंसिडर होता है, which is the angular distance of a point on a earth surface. ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, पूछा गया द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट्स डैश। सो किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड है, इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ऑन विच डेट पूछा गया, ऑन विच डेट इज द अर्थ इन पेरिहेलियन। एपीहेलियन हमने देख लिया कौन सी कंडीशन होती है, पेरिहेलियन को पूछा गया एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है, ऑन विच डेट द अर्थ इज इन पेरिहेलियन। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी विच इज January 3rd। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, द अर्थ इज इन एपीहेलियन ऑन डैश। सो एपीहेलियन में अर्थ होगी July 4th को। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सन इज वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन विच डेट। सो सन विच इज़ वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस डेट को ये आपका कंडीशन मीट होगी? सो इट विल मीट ऑन June 21। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल। सो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बतानी है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विच इज़ विद इन दीज सर्कल्स ओनली कैन द डेज एंड नाइट्स बी लॉन्गर देन 24 hours। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द इक्विनॉक्स। इनमें से इक्विनॉक्स के बारे में ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ वर्टिकल सन ओवर द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जो है वो सन वर्टिकल होगा, देन दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इक्विनॉक्स। नेक्स्ट है, हाउ मच इज़ द मास ऑफ द मून व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। सो इट विल बी 1/81। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मच द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मून इज़ नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ। कितने परसेंट एरिया जो है वो मून का अर्थ से विजिबल होता ही नहीं है कभी। सो इट्स ऑप्शन ए विच इज़ 41%। हम जो है वो मून का 41% एरिया जो है वो कभी देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। मून एंड अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस, तो रिपीट है क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर विच इज़ 384,000 किलोमीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट है पूछा गया है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है? सो इट्स ऑप्शन बी विच इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया द ग्रीनविच मीन टाइम इज डैश IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। सो इट इज़ हाउ मच आवर्स अहेड और बिहाइंड। ठीक है। सो इट विल बी 5.5 आवर्स बिहाइंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम्स। ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो 5.5 आवर्स बिहाइंड है फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज़। सो अगर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस को मेज़र करना है तो उसके लिए जो है कौन सा यूनिट यूज़ होता है? सो ये यूज़ होता है आपका लाइट ईयर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया था ऑन द सरफेस ऑफ मून। स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करनी है। सो स्टेटमेंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। पूछा गया ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हम राइट स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा विच इज़ द मास इज़ द सेम बट द वेट इज़ लेसर। ये ट्रू स्टेटमेंट है, कंप्लीट होती है। ऑन द सरफेस ऑफ द मून द मास इज़ द सेम बट द वेट इज़ लेसर। वेट जो है वो कम हो जाता है, मास हमेशा इक्वल रहता है। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू प्लेसेस
is along the dash. So shortest route between two places along the latitude, longitude, reverse or direction of winds. सो किस में होगा? राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स बतानी कौन सी करेक्ट है. ठीक है. स्टेटमेंट्स आपकी एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस और वेरिंग साइजेस ऑर्बिटिंग द सन. Second statement, the most of the asteroid are small but some have diameter as large as 1000 kilometer. और थर्ड है the orbit of asteroids lies between the orbit of the Jupiter and Saturn. So कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 एंड 2. सेकंड थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग है हो जाएगी. ठीक है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, दोनों सही स्टेटमेंट है. एस्ट्रॉइड्स जो है वो रॉकी डेब्रिस होते हैं ऑफ वेरिंग साइजेस विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट जो मोस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स होते हैं दे आर स्मॉल बट सम हैव द डायमीटर एज लार्ज एज द 1000 किलोमीटर्स. बोथ 1 and 2 आर दी राइट स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है. इनमें से एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी. सो विच इज़ ऑप्शन ए अर्थ इज़ द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दी गई हैं. नेक्स्ट है मैच करनी है आपको लिस्ट को, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. आप करेक्ट ऑर्डर बताना है. ठीक है. यूजिंग द कोड्स आपके यहाँ पर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 73 विच इज़ राइट आंसर. हमारे यहाँ पर कोड्स देखेंगे ये बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ 1, 3, 2 एंड 1. अब इसे हम मैच करके देखते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए सही स्टेटमेंट है. स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम का विच इज़ मरकरी. सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे लार्जेस्ट प्लैनेट की, तो लार्जेस्ट प्लैनेट बनेगा आपका जुपिटर. थर्ड स्टेटमेंट है प्लैनेट सेकंड फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम. So it's Venus option 2 and D planet nearest to the sun it is Mercury option A nearest to the sun. So option D हमारे यहाँ पर सही होगा. Wait a minute. Yeah, option D will be the right answer. Next है question number 74. Diamond ring is the phenomena observed एट द स्टार्ट ऑफ द टोटल सोलर एक्लिप्स. डायमंड रिंग का जो फेनोमेना आपको बताना है कब या व्हेन इट अकर्स. सो डायमंड रिंग इट इज़ अ फेनोमेना ऑब्जर्व ओनली अलॉन्ग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रेल. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. इट्स अ राइट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. द टेल ऑफ अ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज. सो जो कॉमेट की टेल होती है इट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. इसका कारण क्या होता है? सो इसका मेन रीज़न होता है द कॉमेट रोटेट्स अराउंड द सन. द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोन. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट. वन लेबर्ड एज द असर्शन है, दूसरा रीज़न है. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है. और एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बनेगा. आप एक एक के स्टेटमेंट हम देख लेते हैं. असर्शन दिया है यहाँ पर द सेम फोर्स द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ. हमने पहले भी डिस्कस किया 41% एरिया ही हम मून का जो है वो अर्थ से देख पाते हैं. सो हमेशा सेम ही एरिया जो है वो फेस जो है वो मून का विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ. सेकंड रीज़न यहाँ पर दिया गया है द मून रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सेस इन अ डे विच इज़ अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ. सो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है सेम सिचुएशन है असर्शन एंड रीज़न है. असर्शन यहाँ पर दिया गया है द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज़ हाईली improbable. और रीज़न दिया गया है द वीनस हैज़ एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ बोथ ए एंड आर. असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है. दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है. रीज़न भी सही है, असर्शन भी.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, पूछा गया है द टर्म सिंस्की इज रेफर टू फैन। सो ये आपका पर्टिकुलर टर्म जो है ये आपकी रेफर्स है कौन से फिनोमेना के ऊपर। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन डी, द मून सन एंड अर्थ लाई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन मीट्स, तो ये आपका फिनोमेना आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग, असर्शंस दिया है, रीजन दिया है, दोनों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने। ऑप्शन ए देखेंगे, असर्शन टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मास टेक लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। एंड यहाँ पर इसका रीज़न दिया है द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, टू ऑर्बिट अराउंड द सन प्लैनेट मार्स टेक लेसर टाइम देन टाइम टेकन बाय द अर्थ। तो यहाँ पर ये असर्शन रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट है रीज़न इट इज़ ट्रू। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए इज़ फैल्स एंड आर इज़ ट्रू, ठीक है। डायमीटर जो है ऑफ द प्लैनेट मार्स इट इज़ लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज़ ड्यू टू। सो स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, इसका मेन रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न होता है द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये रहा आपका ऑप्शन डी, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट, दैट इज़ द रीज़न द स्टार ट्विंकल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज और आर द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो रोटेशन, अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, उसके इफेक्ट से कौन सा जो है फेनोमेना प्रिपेयर होता है, आपको बताने इनमें से कौन सा फेनोमेना अकर्स। नेक्स्ट राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी विच इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 नहीं, चारों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। आपको करेक्ट आंसर बताना है बाय यूजिंग कोड। सो हियर राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी मीट करती है, कंडीशंस मीट करती है टू द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अपेरेंट मूवमेंट देखने, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून एंड द स्टार, flatness of the poles and the bulge at the equator, occurrence of the sunrise, noon and sunset, and the magnetic field of the earth. These four are the correct statement. These are the uh, phenomenon are the effect of the rotation of the earth. Next है question number 82, what is meant by the eclipse of moon? So eclipse of moon, इसका meaning क्या होता है? So it means it occurs when the earth comes between the sun and the moon and the centers of all three are on the same straight line. ये कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्लिप्स ऑफ मून। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स आपको बताने यहाँ पर कौन सी रॉन्ग करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, पूछा गया है the albedo of an object determines its visual brightness when viewed with the reflected light. So right statement है। next statement है the albedo of mercury is much greater than albedo of the earth. So it is the wrong statement. So option ए हमारा right answer बनेगा, वन ओनली। इनमें से जो है वन स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, विच इज़ मर्करी का जो एल्बिडो है इट इज़ नॉट मच ग्रेटर देन दैट एल्बिडो ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू व्हाट। सो ये आपका रीज़न होता है इसका, द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है, इट्स द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, स्टेटमेंट्स आपकी दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट द अर्थ रिसीव्स द सन्स एनर्जी एट द इंफ्रारेड end of the spectrum. Second statement, the earth radiates the sun's heat as ultraviolet energy. So कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा
दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स। एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स के रिगार्डिंग कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विच इज़ 1 एंड 3 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट को हम यहाँ पर देखेंगे। बताया गया है कि एस्ट्रॉइड्स क्या है, तो वो रॉकी प्लैनेटॉइड्स हैं, वाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेज हेल्ड टुगेदर बाय द रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल्स। सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी कॉमेट्स जो कि शो करते हैं आप परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्ट्रॉइड डू नॉट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, द ब्लू मून फेनोमेना अकर्स। सो ब्लू मून फेनोमेना इट अकर्स व्हेन, कौन सा राइट स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगा? सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए विच इज व्हेन 2 फुल मून अकर्स इन द सेम मंथ। ठीक है, एक ही मंथ में जो है व्हेन 2 फुल मून्स अकर्स इन अ सेम मंथ द ब्लू मून फेनोमेना अकर्स। उसी फेनोमेना को पर्टिकुलरली हम ब्लू मून फेनोमेना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स। यहाँ पर असर्शन और रीज़न फिर से दिया गया आपका। असर्शन है द कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली इन लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट, और रीज़न दिया गया है अ कॉमेट डेवलप्स अ टेल व्हेन इट गेट्स क्लोज टू द सन। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी विच इज़ बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीज़न, कॉमेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन ओनली इन अ लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट, और जो आपका ऑर्बिट, और जो रीज़न यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि कॉमेट जो है इट डेवलप्स अ टेल व्हेन इट गेट्स क्लोज टू द सन। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली करेक्ट है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, द एक्लिप्स ऑफ सन अकर्स। सन एक्लिप्स आपको बताना है इट अकर्स व्हेन। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, देन द एक्लिप्स ऑफ सन अकर्स। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, बताना है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन ऑन अबाउट January 3rd विच इज़ द राइट स्टेटमेंट। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी, अर्थ इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन अबाउट July 4th। दोनों डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, नियरेस्ट होगा January 3rd को और फारदेस्ट होगा आपका July 4th को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। राइट आंसर क्या है आपको बताना है थ्रू यूजिंग कोड्स। सो यहाँ पर देखेंगे मार्स सैटेलाइट, मार्स की सैटेलाइट कौन सी है? सो मार्स की यहाँ पर सैटेलाइट है आपकी डेमस, ऑप्शन 2। जुपिटर की सैटेलाइट यहाँ पर कौन सी दी है? सो इट्स यूरोपा, यूरोपा इज़ दी सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। सैटर्न की बात करें तो टेथिस इज़ दी सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, एंड देन यूरेनस, तो टिटनिया इज़ दी सैटेलाइट ऑफ यूरेनस। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा विच इज़ ऑप्शन बी 2, 3, 1 एंड 4। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स है आपकी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आपको बताना है। सो नियरेस्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट है द नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे इज़ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के जो नियरेस्ट है लार्ज गैलेक्सी वो है आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। And then sun's nearest known star is the red dwarf star called the Proxima Centauri at a distance of 4.3 light years away। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी हमारी, उसके जो नियरेस्ट लार्ज गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो सन की नियरेस्ट नॉन स्टार है वो आपकी प्रॉक्सिमा सेंचुरी ही है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर्स अवे। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन है। असर्शन दिया गया है द प्लैनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर्स। नेपच्यून जो है वो ब्लू अपीयर होता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन अ एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। सो एक्सप्लेनेशन रीजन भी यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए विच इज़ बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये स्टेटमेंट बेस्ड हैं, तो ये स्टेटमेंट एक फैक्ट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है इन स्टेटमेंट्स को एज अ फैक्ट।
नेपच्यून जो है वो ब्लू अपेयर होता है इन कलर्स, और इसका रीज़न क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स हैं आपकी, सिंस द वीनस इज सीन इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड इन द वेस्ट इन द इवनिंग, इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एज वेल एज द इवनिंग स्टार। सो स्टेटमेंट राइट है या फिर रॉन्ग है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, द अर्थ लुक्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, हैंस इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स। सो राइट आंसर हमारा बनेगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट है आपकी असर्शन और रीजन में। असर्शन दिया गया है, वेनस क्या है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द स्काई आफ्टर सनसेट, एंड रीज़न दिया गया है, वीनस इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको पता है 95, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, सॉरी। बाकी वेनस इज़ द सेकंड planet from the sun in our solar system and Venus is the brightest object in sky after sunset। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, बट R is not the correct explanation of assertion। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है, स्टेटमेंट्स आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द ओरियन आर्म ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अबाउट 2/3 ऑफ वे आउट फ्रॉम द सेंटर। और सेकंड स्टेटमेंट, द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस और द नेबुला अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सो ये आपका प्रूवन है, ठीक है, प्रूवन थ्योरी है, विच इज़ सोलर सिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस और नेबुला अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट को आपको देखना है 96, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, विच इज़ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बिकॉज जो सोलर सिस्टम है हमारा लोकेटेड है इन द ओरियन आर्म ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 97, असर्शन है और रीज़न है, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ बताया गया है, असर्शन अकॉर्डिंग टू द नोवा हाइपोथेसिस सोलर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ सुपरनोवा। रीज़न बताया गया है, अ स्टार बिकेम्स सुपरनोवा इन दैट स्टेज व्हेन इट हैज़ लैक ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। सो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, मैच करना है आपको लिस्ट को, ठीक है। यहाँ पर प्लैनेट्स हैं और उसके सैटेलाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट है यूजिंग द कोड, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ। अर्थ का क्या है, ऑप्शन 4, अर्थ का सैटेलाइट बनेगा मून, ठीक है। एंड देन बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर का यहाँ पर सैटेलाइट कौन सा है, वेट अ मिनट, क्या हो रहा है, यार ऑप्शन सी, या जुपिटर। जुपिटर का जो है वो सैटेलाइट आपका गैनीमीड, सैटर्न है, सैटर्न का है टाइटन, एंड देन फोर्थ है नेपच्यून, तो नेपच्यून का ट्राइटॉन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सॉरी सी विल बी द राइट आंसर। और 4 3 2 1 यहाँ पर रिवर्स में आप देखेंगे तो अर्थ का सैटेलाइट है मून, जुपिटर का है गैनीमीड, सैटर्न का सैटेलाइट है टाइटन एंड नेपच्यून का सैटेलाइट है ट्राइटन, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपको ध्यान में रखने हैं सभी सैटेलाइट्स के नाम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको प्लैनेट्स दिए गए हैं और सैटेलाइट्स दी गई हैं, आपको बताना है, मैच करना है। 99 है, राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए, विच इज़ 2 1 4 एंड 3। प्लैनेट को आपको मैच करना है यहाँ पर यूरेनस से, बिकॉज यूरेनस इज़ अ प्लैनेट। सैटेलाइट की बात करें तो यहाँ पर मून जो है वो सैटेलाइट है। कॉमेट की बात करें तो कॉमेट क्या है, हैली इज़ अ कॉमेट। एंड देन आर्टिफिशियल तो मैरियर इज़ अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। पूछा गया है, स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, यूजिंग द कोड्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली 2 प्लैनेट्स वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज। सेकेंड स्टेटमेंट है, while other planets revolve around the sun from west to east
और एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी विच इज़ बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर आपको फैक्ट्स याद रखने ही एक एक लाइन में, ठीक है, क्योंकि वन डे जो आपका वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस की बात करें या थर्ड लेवल की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्टली फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ दो ही प्लैनेट्स हैं, वीनस और यूरेनस, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जिसे हम क्लॉकवाइज कह सकते हैं। और इनके अलावा जो अदर प्लैनेट्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो ये पार्ट 1 था, इसके बाद हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को, ठीक है, और जल्दी से जल्दी इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप रिवीजन के लिए जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।